आपके साथ शशि शेखर जी शुरुआत करते हुए, जो हम देख रहे हैं छिटपुट खबरें, मतलब चौथे दौर में जो तो हमने देखा था कि तस्वीर बहुत खराब हो गई थी, लगभग 11-12 बजते बजते कई जगहों से हिंसा की, बम फटने की सब खबर आ रही थी। अभी तक लगता है कि परिस्थिति नियंत्रण में रहेगा। उम्मीदवार तो जाते ही हैं और फिर वहां पर थोड़ा बहुत बकझक तो होता ही रहता है। शशि जी, नहीं, सवाल उसका नहीं है अंजना। दो बातें बहुत साफ है। प्रधानमंत्री ने आज खुद पहल करके कुंभ को प्रतीकात्मक तौर पर रखने की अपील की। मुझे भरोसा है इस अपील का फायदा होगा। और जो आप ही की कल की रिपोर्ट थी कि 8,800 गुना बढ़ोतरी हो रही है उत्तराखंड में कोरोना के केसेस में, इस पर रोकथाम लगेगी। इसके उलट चुनाव आयोग उसी रीति पर चुनाव कराना चाहता है जो कि विवादास्पद थी और जिसकी वजह से अनावश्यक तनाव और अनावश्यक संक्रमण बढ़ रहा है। 420 गुना ज्यादा केसेस वहां पर आ रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को भी सोचना चाहिए कि भाई इन स्थितियों से लाभ क्या होने वाला है। उनके पास पर्याप्त फोर्सेस है और अगर थोड़ा सा उसे लिमिट कर लिया जाए तो शायद स्थिति बेहतर होगी। आज जो हालात बंगाल के चुनाव से उपज रहे हैं, उस कटुता का असर चुनाव के बाद भी कायम रहेगा वहां के सामाजिक ताने बाने में, और संक्रमण तो है ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का सबसे बड़ा कमेंट यही है कि एक तरफ प्रधानमंत्री पहल करके देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपा करके अब इसे प्रतीक में रखिए, ज्यादा शाही स्नान न किए जाए। इसका दूसरा अर्थ ये है आयोग को भी इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि बंगाल भी अल्टीमेटली तो संक्रमण फैलता है तो सभी के लिए नुकसानदेह होता है। बिल्कुल। और यही दो चीजों पर तो सबसे ज्यादा ध्यान था, चाहे वो कुंभ हो और दूसरी तरफ चुनाव प्रचार। लेकिन अभी तक जो वोटिंग का मतदान रहा है वो जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं। दार्जिलिंग में सुबह 9 बजे तक 15% मतदान हुआ है। अलग अलग जगहों से अब आंकड़े सामने आने लगे हैं। जलपाईगुड़ी में 15.58% मतदान हुआ है। तो तमाम इलाकों में 15%, 15.5% के आसपास वोटिंग। 14% कालिम्पोंग में 9 बजे तक वोटिंग हुई है। ऐसे ही अलग अलग जगहों की हम आपको आंकड़े बता रहे हैं, जिसमें नादिया में 2 घंटे में सबसे ज्यादा अभी तक अगर आप देखें तो 16.52% यहां पर वोटिंग हुई है। लगभग 16.5% की वोटिंग यहां पर हुई है। 13% के आसपास पूर्व बर्धमान में है। 2 घंटे में दार्जिलिंग में, जैसे हमने आपको बताया, 15% मतदान है। जयंत घोषाल जी, आपके पास आते हुए, शुरुआती फेज में हमने पिछली बार भी देखा था यही 15 के आसपास था, उसके बाद अचानक से स्पीड पकड़ता है। लेकिन पूरी तस्वीर को देखें ना, कोरोना को लेकर ममता बनर्जी ने भी चुनाव आयोग में सिफारिश की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने एक साथ चुनाव कराने के बाकी फेसेस के उनकी रिक्वेस्ट को दरकिनार कर दिया, उसको नहीं स्वीकारा है। ऐसे में अब सवाल ये बनता है कि अगर आपको इंश्योर भी करना है तो प्रचार तो थम नहीं रहा है। कुंभ में प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं, एक अपील की तरह उन्होंने कहा है कि प्रतीकात्मक रूप से बाकी शाही स्नानों को कीजिए, लेकिन यहाँ का जो ये पॉलिटिक्स का महाकुंभ है उसका क्या होगा? जयंत जी, देखिए अंजना जी, मैं पश्चिम बंगाल के जिले में, गांव में जब घूम रहे थे, मैंने देखा है जब रोड शो, अमित शाह जी का रोड शो भी देखा, और जब ममता जी भी रैली कर रहे हैं, कोई मास्क पहनते नहीं है। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग मास्क पहन नहीं यूज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो डोर टू डोर कैंपेन भी जब होता है, हम देखते हैं कि कोई ये जो जागरूकता है, ये कोई राष्ट्र या कोई पॉलिटिशियंस कोई बोल देंगे और उसके बाद आम जनता वो सुनेंगे। मुझे लगता है हम लोगों को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सामाजिक दायित्व भी होता है। जब हम सुबह चाय के दुकान में भी हम कलकत्ता में जाते हैं, हम देखते हैं कोई मास्क नहीं पहनते हैं। तो मैं बताते हैं कि चुनाव और नो चुनाव, आपका तो ये तो कोरोना के साथ तो लोकतंत्र और चुनाव और कोरोना ये एक साथ जो हो रहा है, इसमें आपको कम से कम स्वास्थ्य भी तो ठीक रखना पड़ेगा। क्या चुनाव के लिए स्वास्थ्य के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा? तो मुझे लगता है अभी चुनाव आयोग ने जो छोटा छोटा सभा, बड़ा रैली बंद करने वाले हैं, और ये जो एक कॉन्सेंसस इवॉल्व हो रहा है कि सब पार्टी कम प्रचार करेंगे और टेलीविजन से आधार पर और मतलब सोशल मीडिया के आधार पर जो हो रहा है ठीक है, लेकिन फिजिकल कांटेक्ट कम करके अगर चुनाव, अच्छा मान लीजिए अभी भी आज हो जाएगा, उसके बाद भी और 3 फेज बाकी रहेगा, तो मुझे लगता है इस समय पश्चिम बंगाल में ऐसे एक जागरूकता का बहुत जरूरत है, खास जरूरत है। क्योंकि इसके बाद अगर लॉकडाउन हो जाए और इसके बाद अगर हमारे जो इकोनॉमिक्स है
वो तो इतना खराब स्थिति में जा रहे हैं। तो अगर हम खुद जागरूक नहीं होंगे और कोई हमको कर देंगे, बता प्रधानमंत्री जी कर देंगे, होम मिनिस्टर कर देंगे, पॉलिटिशियंस जो है वो अपील करके कर देंगे, हमारे तरफ से भी एक नॉन गवर्नमेंटल एस्पेक्ट भी है, इसका एक सामाजिक भूमिका होती है हर चीज के। तो मुझे लगता है अभी भी देखिए सुबह से जो चुनाव हो रहा है उसमें भी जो लाइन है, मुझे लगता है कम से कम पहले से थोड़ा बेहतर दिखाई दे रहा है। मास्क और कॉन्शियसनेस और सोशल डिस्टेंसिंग आज थोड़ा दिखाई दे रहा है, ये पॉजिटिव है अंजना जी। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, ये पॉजिटिव है। और आप ही सोचिए, कल्पना कीजिए कि आप, कोई चाहता है क्या कि फिर वैसे लॉकडाउन का सामना सबको करना पड़े? अगर नहीं चाहते उस तरह का लॉकडाउन तो अभी वक्त है संभलने का। हर किसी को ये समझना होगा कि अगर इस चेन को तोड़ना है तो आपको मास्क लगाना है, अपने आप को घर में ही रखिए अगर जरूरी नहीं है। आपको सीधे लिए चलते हैं, एक बार मौसमी हमारे साथ जुड़ गई है दार्जिलिंग से। एक बार फिर वहां की पहाड़ियों के बीच चलते हैं। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ रही हैं। और जो वहां पर अभी मौजूदा, क्योंकि अब आपने कहा था कि सूरज वहां भी निकल गया है, तो तड़के सुबह की वहां की रोशनी दिखाई और वोटर्स क्या कुछ कह रहे हैं, अगर उनसे बातचीत हो पाए मौसमी। फिर मैं आ रही हूं विनोद जी। जी अंजना, देखिए बेहद दिलचस्प है जो जयंतो बता रहे थे किस तरह से कोरोना का जो है, कोरोना की छुट्टी हो गई है यहाँ पे जब से चुनाव चल रहा है। तो दार्जिलिंग में भी ये वादियां तो बेहद खूबसूरत है, पर जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना के सारे नियमों की अनदेखी हुई है वो हमने देखा सड़कों पे, क्योंकि काफी पर्यटक भी आए हुए हैं। तो यहाँ पे ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई कोरोना जैसी महामारी चल रही है। आधे लोग मास्क नहीं पहनते हैं, सड़क पे लोग थूक रहे हैं। तो इस तरह का थोड़ा सा संयम और थोड़ी सी जागरूकता, चाहे वो कार्यकर्ता हो या वोटर हो, उनको दिखानी चाहिए। यहाँ पे आप देखिए किस तरह की तैयारी यहाँ पे की है चुनाव आयोग ने। यहाँ पे आप सैनिटाइजर देखिए, टेम्परेचर चेक करने के लिए, और पीपीई किट, क्या क्या सामग्री रखी गई है मैडम? ये सैनिटाइजर है, ये थर्मल स्कैन है, पीपी किट है, सब चल रहे हैं। हाँ, मास्क, ग्लव्स। पीपीई किट किसके लिए है? पीपी किट हमारे लिए, लेकिन टॉयलेट जाने में असुविधा होगा इसीलिए नहीं लगा। प्रैक्टिकली कई परेशानियां होती हैं, जो कर्मचारी हैं उनके लिए पीपीई किट है पर पहनना मुश्किल है, क्योंकि लगातार उनको घंटों यहाँ खड़े रहना, ये सब भी है। दो तरफ यहाँ पे देखिए आप पोलिंग बूथ में, दोनों तरफ इस तरह की कोरोना को लेके सारे तैयारियां की गई हैं। अंजना, महत्वपूर्ण ये है कि ये चर्चा हो रही है कि क्या कोरोना बम की तरह फूटेगा यहाँ पे जब चुनाव खत्म हो जाएंगे, तब क्या कोरोना के संख्या और आंकड़े सामने आएंगे? क्योंकि याद है आपको कि करशोंग योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे और उसके बाद वो कोविड मौसमी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। बिल्कुल, ये अगर बचाना है अपने आप को और लॉकडाउन से देश को, तो फिर हर किसी को इस पर मेहनत करनी होगी।